everyone. So last time we were talking about नेशनल हाईवे 44। तो आज हम मैपिंग में देखेंगे कि किस तरह से जो है नेशनल हाईवे जो है 44 कहाँ कहाँ लाई करता है, वो कितना लंबा है, क्यों है, और जो नीली रेखाएं हैं दोस्तों, ये नॉर्थ से लेके साउथ तक या साउथ से लेके नॉर्थ तक कौन से एक्सटेंशंस हैं रोड्स के। एंड जो रेड में दिख रहा है हमको, वो हॉरिजॉन्टली है। इट मीन्स कि जो वेस्ट से लेके, गुजरात से लेके या अरुणाचल प्रदेश तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, तो ये सारे कॉरिडोर्स या कह लो हाईवेज़ हैं, रोड्स कह लो। तो हम 44 देखते हुए जाएंगे यहाँ से, क्योंकि जो 44 है वो कहीं ना कहीं जम्मू और श्रीनगर हाईवे से बहुत ही मेल खाता है। उसको हम देखते चलेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ से कन्याकुमारी से लेके, ठीक है, कन्याकुमारी 44 जो है चल रहा है। फिर यहाँ पे आते हैं हमारा, ठीक है, तो 1 2 नेक्स्ट वी हैव यहाँ से 44 जाता हुआ फिर हैदराबाद में, फिर हमारा ये नागपुर वाला एरिया, ग्वालियर वाला एरिया हो गया, फिर दिल्ली आ गया, फिर दिल्ली से हमारा आ गया, ये हमारा कौन सा एरिया है, सुजानपुर शायद, सुजानपुर। एंड देन वी हैव चंडीगढ़। चंडीगढ़ से एंट्री लेता है जालंधर में, और जालंधर से अमृतसर। बेसिकली अमृतसर या पठानकोट से ही हमारा जो एरिया है वो शुरू होता है। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो ये श्रीनगर तक जाता है एक्चुअली, ये एरिया जो नेशनल 44 है। तो श्रीनगर में जो लाल चौक है उसमें ये ख़त्म हो जाता है। अब ये बहुत डिफरेंट पार्टी हो जाती है कि ये लद्दाख तक क्यों नहीं जाता, क्योंकि लद्दाख में जाता है नेशनल हाईवे 1, तो हम उसमें पढ़ेंगे। तो ये था हमारा जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो सबसे लंबा कॉरिडोर है इंडिया का 44। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो श्रीनगर यहाँ पे है, यहाँ पे श्रीनगर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लेक में हमें कोई तो मदद चाहिए होगी। यहाँ पे बहुत सारे टनल्स बनाए जा रहे हैं, अभी 2026 तक बन जाएगा और 2023 तक बन जाएगा। 2 टनल्स यहाँ पे एक्चुअली बनाए गए हैं। और अगर हम इसके बारे में जानें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नेशनल हाईवेज़ थे, पहले कुछ और नंबर था उसका, अब उसको रीनंबर किया गया, कुछ इसमें मर्ज किए गए हैं, तभी इसको लंबा कर दिया गया है। नेशनल हाईवे 44 पहले छोटा ही था 2010 से पहले, पर इसमें बहुत सारे जो रोड्स, छोटे छोटे हाईवेज़ थे, उसको जो है इसमें मर्ज कर दिया गया। हालांकि हमें ये पता होना चाहिए कि 6 जो रोड्स थे बेसिकली मर्ज टू दिस नेशनल हाईवे 44 में मर्ज कर दिए गए। क्यों? क्योंकि ताकि ये कनेक्टिविटी के लिए अच्छा रहे। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम इसकी बात करें तो जो नीली रेखाएं हैं इस मैपिंग में, तो जो है जो नॉर्थ से लेके साउथ में या साउथ से लेके नॉर्थ में हमें देखने को मिल रही है, किस तरह से कनेक्टिविटी की गई है ये हमें देखने को मिलता है। अगर मेजरली अगर हम देखें तो अगर रोड्स देखें तो यहाँ से शुरू होता है दिल्ली मेन है, यहाँ से लेके अमृतसर से लेके दिल्ली, जैसे कि यहाँ नीचे आ जाओ तो सबसे बड़ा तो हमारा यही मिलता है जो हमने अभी पढ़ा, नेशनल 44, ठीक है। सीधा हमारा दिल्ली से लेकर सीधा श्रीनगर तक जाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से ये वाला जो है वो रेड के मतलब कि यहाँ से रोड यहाँ से जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है। पर वर्टिकली अगर देखें तो यहाँ पे आप महाराष्ट्र में, मुंबई में देखें, यहाँ से मुड़ जाता है, और यहाँ से भी एक तरह से क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है रोड्स की निर्माण। बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस मैप, ओके। So this is our Jammu and Kashmir. Okay, so this is Ladakh
अब लद्दाख यहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला रीजन जो है ऊपर वाला, ये कश्मीर वाला और ये जम्मू वाला है। अगर हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, रोड्स की बात करेंगे, तो मेनली जो प्लेनर एरिया है, लाइक हमें मिटाना होगा प्लेनर एरिया कहाँ पे है ये देखेंगे। सबसे पहले हमें फोकस करना होगा ये वाले एरियाज़ पे, ताकि हमें यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी करनी है। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये वाला कठुआ वाला एरिया है, कुछ ये वाला जो एरिया है वो कौन सा है, किश्तवाड़ वाला है, और ये वाला जो है अनंतनाग हो गया, राइट। तो कश्मीर भी यहाँ पे आ गया, किश्तवाड़ भी आ गया, और यहाँ पे हमारा कठुआ वाला एरिया। तो जब हम पंजाब से यहाँ पे एंट्री लेते हैं कठुआ में, तो अखनूर नहीं, दैट इज़ लखनपुर जो एंट्री गेट है, वहाँ से हम यहाँ से एंट्री कर लेते हैं JNK UT में। ओके, UT में एंट्री करते हैं। तो अगर हम बात करें इसी के आगे, तो अगर यहाँ से रोड जा रहा है कठुआ से, तो कठुआ से सांबा जाएगा, कंडी इलाका, दैट इज़ कंडी, जहाँ जो कंड है, डोगरी में कंडा बोलते हैं, मतलब कि एकदम कंडे साइड में कह लो, कंडी इलाका। यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर एरियाज़ होते हैं, उसको कंडी इलाका भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। कठुआ से जब लखनपुर से कठुआ में एंट्री लेते हैं, कठुआ से हम जाते हैं, फिर से हम मिटा देते हैं, तो कठुआ से एंट्री लेते हैं, ठीक है, लखनपुर से। फिर आता है हमारा यहाँ पे सांबा में ही आ गया हमारा यहाँ पे हीरानगर हमारी तहसील है, और कोटा में हम, ठीक है। तो इस तरह से जो है सांबा आ गया, सांबा के ऊपर ही हमारा क्या आ गया, जम्मू। अब यहाँ पे देखिए बहुत बेसिक है, ये तीनों एरियाज़ जो हैं हमारे, वो कंडी इलाका कहलाते हैं। कंडी इलाका मतलब प्लेनर एरिया, यहाँ कह लो, यहाँ पे पहाड़ बेसिकली हमें देखने को नहीं मिल पाते। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ से यहाँ, अब ऊपर भी तो जाना है, तो ऊपर अगर जब हम जाते हैं, तो सबसे पहले हमें कौन से रोड से जाना होगा। सबसे रोड की बात हो रही है, तो यहाँ पे कठुआ से सांबा, सांबा से जम्मू, जम्मू से सीधा हम कहाँ जाएंगे, उधमपुर में जाने के लिए हमें यहाँ से रामबन से निकलना होगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो हो गया हमारा, ये जो 4 एरियाज़ हैं, 4 कह लो कि हमारे स्टेट हैं, वो जम्मू में आते हैं। ये सभी जो है जम्मू में आने वाले एरियाज़ हैं। फिर ये इतने एरियाज़ जो हैं वो हमारे जम्मू के हैं, मतलब कि अगर हम इसको काउंट करें तो दैट इज़ कठुआ, सांबा, फिर आ गया हमारा जम्मू के बाद हमारा यहाँ पे आ गया उधमपुर, फिर आ गया हमारा यहाँ पे राजौरी, रियासी, रामबन, अनंतनाग, डोडा। तो ये जो एरियाज़ हैं हमारे एरियाज़ हैं, मतलब कि कह लो कि भाई ये जम्मू डिवीज़न कह सकते हैं आप। अब यहाँ से ही रोड एंट्री करते हैं, और ऊपर से भी नहीं आ सकता। यहाँ पे लद्दाख है, लद्दाख बहुत ही, इसकी टोपोग्राफी बहुत ही हाईली जो है, मतलब कि ख़राब है। यहाँ पे पहाड़ देखने को मिलेंगे, जहाँ तो स्नोफॉल देखने को मिलेगी। इलाका बहुत ही अजीब व गरीब है। तो अगर हम देखें तो जो प्लेनर एरिया है वो बेसिकली एक रिच कह सकते हैं। यहाँ पे रोड्स रिच हैं, यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे लोग आवाजाही कर सकते हैं। जब हम धीरे धीरे हम एंट्री करते हैं कठुआ से, यहाँ पे रियासी से हम जाते हैं आगे, ठीक है। रियासी से हम यहाँ पे गए, और फिर आगे हम श्रीनगर हमारा ये 14 नंबर पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे श्रीनगर कह सकते हैं। तो हम करें जम्मू की बात कि किस तरह से जो है यहाँ से जो रोड है वो ऐसे उधमपुर जाएगा, उधमपुर से यहाँ भटोट से शुरू हो जाता है हमारा जो चनैनी नशहरी टनल, श्रीनगर से होते हुए फिर आपका जो है जो आगे ले चलती है, मतलब जो हमारी जो रोड है जम्मू श्रीनगर हाईवे, वो इतने तक की जाती।
जहाँ तो कह लो इतने तक जाती है। फिर यहाँ से बहुत सारे रोड्स बन गए हैं, लाइक चनैनी नशहरी टनल जो है वो बन गया है। फिर यहाँ से अगर देखें तो डोडा की तरफ जाता है एक, मतलब ये बहुत ही उसकी टोपोग्राफी बहुत बेकार है। तो देखा जाए तो टनल हेल्पफुल होते हैं कहीं ना कहीं ये काम करने में, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो है रोड्स का निर्माण हुआ होगा। लाइक अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइक अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे उधमपुर है, तो उधमपुर से बटोट से तरफ डोडा की तरफ जाना है तो यहाँ पे भी रास्ते बने हुए हैं। लाइक उसको रोड्स का हाईवेज कह सकते हैं, बट नॉट बिग, किलोमीटर्स में ज़्यादा नहीं होते। बेसिकली जो ज़्यादा है वो हमारा एक ही है, नेशनल हाईवे 44, ओके। उसमें ही हमारा आता है A1 या 1A कह सकते हैं। 1A को रीनंबर किया गया था, तब उसको नेशनल हाईवे 44 में ही मर्ज कर दिया गया है। उसको अब वैसा नहीं बोलते, ओके। बसोली ब्रिज हो गया, बसोली कहाँ पे है? बसोली हो गया हमारे यहाँ पे कठुआ और जो है पठानकोट के बीच में बसोली ब्रिज पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चनैनी नशहरी टनल जो है वो जो है बनिहाल के पास, बनिहाल और काजीकुंड यहाँ से जो है टनल्स बनाए गए हैं। 2 ही टनल्स हैं जो जिस पे नेशनल हाईवे 44 पे बने हैं, जो हमने भी पढ़े थे। तो बेसिकली हम यहाँ पे अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कठुआ है, कठुआ से हमारा सांबा मिलेगा, फिर हमें जम्मू मिलेगा, देन वी हैव उधमपुर, फिर हमारा राजौरी, रियासी, रामबन एंड डोडा, तो पुंछ और किश्तवाड़ यहाँ पे मिलेगा। तो बेसिकली ये सारे एरिया जो हैं वो हमारे हैं जम्मू डिवीज़न में आते हैं। और इसी से जब हमने जाना होता है कहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें रोड बनाना है तो कठुआ से सांबा जाते हुए जम्मू में उधमपुर की तरफ मुड़ते हुए डोडा की तरफ जाता है एक, आगे जाता है रियासी से रामबन भद्रवाह की ओर, फिर आगे बहुत सारे रास्ते जो श्रीनगर में जाने की। तो दोस्तों दिस इज़ अ मैप वे वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ स्प्रेड है। तो नेशनल हाईवे अगर बेसिकली हम देखें तो जो नीली लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, तो कठुआ से सांबा हमने बात की थी, सांबा से लेके फिर हमारा जाता है जम्मू, जम्मू से मुड़ते हुए रामनगर की तरफ, रामनगर की तरफ से फिर हमारा उधमपुर, फिर उधमपुर के होते हुए हमारे यहाँ पे जो है रामबन की तरफ जाता है। देन वी हैव कुलगाम, जहाँ कुलगाम है ना दोस्तों, दैट इज़ इन श्रीनगर, सॉरी दिस इज़ इन पार्ट ऑफ कश्मीर रीजन। एंड बेसिकली जब तक हम उधमपुर में होते हैं या डोडा वाले रीजन में होते हैं, उस एरिया को हम कह सकते हैं कि दिस इज़ एन जम्मू एरिया, ओके। बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट किस तरह से जो है कठुआ से होते हुए सांबा में, फिर उधमपुर में, फिर NH, ये जो जिसमें हमने पीला कलर किया ना, दैट इज़ एन NH44, NH44 मतलब नेशनल हाईवे 44 है। अब यहाँ से बटोर से डोडा वाला एरिया, फिर किश्तवाड़ वाला, और फिर किश्तवाड़ से होते हुए अब ये वाला जो एरिया है डोडा और किश्तवाड़ और अनंतनाग वाला, ये इसमें अनदर हमारा जो है नेशनल हाईवे मिलता है, दैट इज़ 244 हाईवे। तो नेशनल हाईवे 44 की बात करें तो कुलगाम से होते हुए पुलवामा, पुलवामा से बडगाम, बडगाम की तरफ से हमारा बारामूला तक जाता है, फिर जो है हमारा गांदरबल तक भी जाता है। फिर नो सॉरी, ये देखिए अब यहाँ पे जो है बडगाम, बडगाम देख रहे हैं आप, सॉरी आई हैव टू मिस्टेकन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कठुआ से सांबा, सांबा से रामनगर, रामनगर से उधमपुर, उधमपुर से यहाँ से मुड़ जाता है रामबन, रामबन से कुलगाम, कुलगाम से हमारा बडगाम, कुलगाम से पुलवामा, फिर बडगाम तक, यहाँ तक ही जो है, या बारामूला भी ले लो बीच में, उरी, उरी तक, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, इतना जो हमने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा नेशनल हाईवे 44 है। अब इसमें जो था नेशनल हाईवे 1A भी था,
तो 1A जो है वो मर्ज कर दिया गया। कितनी बार बताया, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फीचर्स। बेसिकली अब जो गांदरबल से जा रहा है अमरनाथ केव की ओर, ये स्पेशल रूट्स हैं। कारगिल से होते खुलसी, खुलसी से स्पीतक और फिर लेह तक जाता है। यहाँ ये जो एरिया है रोड बाय रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे ही टनल बना दिए गए हैं। 2 टनल्स का निर्माण किया, दैट इज़ जेडमोर टनल और दूसरा है जोजीला टनल। 2 टनल का निर्माण किया गया है ताकि यहाँ पे इजीली वी कैन असेस ले को सीधे असेस कर सकें, ले में सीधा जा सके। एक्चुअली दिस इज़ द वन एंड ओनली द रूट वे वी कैन असेस फ्रॉम श्रीनगर से लेके ले तक जो है एक ही एरिया था। अब यहाँ पे 2023 और यहाँ 2024 में हमें 2 टनल देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या होएगा कि स्नोफॉल होगा या कुछ भी होगा, वी कैन मैनेज इट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो उधमपुर में, अगर देखें यहाँ पे, सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड, तो डोडा से लेके किश्तवाड़ में जाने वाला रास्ता और किश्तवाड़ से होते हुए अनंतनाग से यहाँ पे शोपियाँ के इस रोड पे। तो यहाँ पे देख रहे हो उधमपुर के कौन से एरिया है, वहाँ से ये मुड़ता है। यहाँ से जो नेशनल हाईवे हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ नेशनल हाईवे 244 नेशनल हाईवे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोडा की तरफ, डोडा जो एरिया है वो जो है पहाड़ी एरिया है। किश्तवाड़ उससे भी पहाड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा पहाड़ी। रियासी, रामबन और जो राजौरी है, ये चारों पांचों जो है 3 आवर्स के नाम से जाना जाता है, 3 आवर्स। तो बेसिकली जो है ये एरिया जो है पहाड़ी एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेन है, ट्रेन इज़ वेरी वेरी unethical and you can understand by this features। कठुआ सांबा में इजीली एक ही हाईवे है, दैट इज़ जम्मू श्रीनगर हाईवे। पर बेसिकली जब हम यहाँ पे अंदर जाते हैं, जहाँ जम्मू वाले एरियाज़ में जाते हैं, जहाँ श्रीनगर वाले एरियाज़ में जाते हैं, तो हमें बहुत सारे रोड्स या हाईवेज़ देखने को मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पे रोड्स, अदर रोड्स भी हैं, और हमारे जो नेशनल हाईवेज़ की बात करें तो वो भी बहुत सारे हैं। नेशनल हाईवेज जो है, वी ऑल नो दैट अलका उपाध्याय दैट इज़ इन चेयरपर्सन, वी ऑल नो। अगर हम इसमें पर्पल बाउंड्री की बात करें तो दैट इज़, ये बताता है हमारे JNK की जो बाउंड्री है, इतनी इतनी बाउंड्री है। एक्चुअली वी ऑल नो दैट यहाँ से POK वाले एरिया है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल जहाँ पे बता रहा है ये कुपवाड़ा और मुजफ्फराबाद, फिर यहाँ पे बारामूला का थोड़ा पार्ट। तो यहाँ पे जो करगिल है या बांदीपुर है या कुपवाड़ा है, कुछ कुछ एरिया जो है वो उसमें भी चला गया और कुछ कुछ एरिया इसमें भी है। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो बाउंड्री है, ये पाकिस्तान की POK वाला ये रीजन जो है, अगर हम उसको पढ़ें, एनालाइज करें, तो कहीं ना कहीं जो है राजौरी वाला एरिया, राजौरी हो गया, फिर यहाँ पे मीरपुर आता है, इसमें इस वाले एरिया में मीरपुर आता है, मुजफ्फराबाद आता है, जो पाकिस्तान POK में है। हालांकि यहाँ पे जो छोटे छोटे रोड्स हैं, इसमें ज़्यादा इसमें नहीं जाना है हमने। नेशनल हाईवेज़ पता होना चाहिए कौन कौन से नेशनल हाईवेज़ हैं। यहाँ पे हमने 244 के बारे में पढ़ा, यहाँ पे नेशनल 44 के बारे में पढ़ा, और एक और है नेशनल हाईवे 1। तो नेशनल हाईवे 1 एक्चुअली इट इज़ फ्रॉम द बडगाम से लेके आपका जाता है गांदरबल का होते हुए अमरनाथ केव की तरफ, फिर करगिल से हमारा खुलसी और खुलसी से हमारा स्पुतनक। ये बेसिकली ये मेजर नेम है जो आपको ये बताएंगे कि ये वाला एरिया है, ठीक है। तो लद्दाख की तरफ एकमात्र रास्ता NH नेशनल हाईवे 1 है जो लद्दाख की तरफ जाता है। एक्चुअली बेसिकली जब विंटर्स वगैरह आती हैं तो यहाँ पे स्नो हो जाती है इस एरियाज़ में। जब जाते जाते अगर श्रीनगर में आप जाओगे ना, अभी सितंबर में जाओगे ना, तो काफ़ी आपको स्नो देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एरियाज़ बेसिकली विंटर्स बहुत ही हार्श होते हैं
एंड यहाँ पे लोग जो अब जाना भी चाहें तो बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो गांदरबल जो है श्रीनगर का एरिया है, बडगाम के पास ही श्रीनगर के गांदरबल हो गया। फिर जब अमरनाथ केव की तरफ जाते हैं हम तो पहलगाम पहले जाते हैं। तो पहलगाम कहाँ है? अनंतनाग। यहाँ से होते हुए यहाँ से स्पेशल ये रास्ता बना है, इसको भी हम पढ़ेंगे। बस पहले हम नेशनल हाईवे इसको कंप्लीट करें। नेशनल हाईवे 1 कहलाता है, जो श्रीनगर से लेके डायरेक्ट आपका लेह तक पहुँचाता है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2 टनल्स बनाए जा रहे हैं, जेड टनल और जोजिला टनल। जोजिला टनल क्यों कहा गया? क्योंकि ये जोजिला पास के पास बन रहा है। पास के पास मतलब पासेस जो होते हैं ना, जो रोड्स होते हैं उसके पास बन रहा है ये, इसीलिए। और इसमें अगर हम टनल्स देखें तो नेशनल हाईवे जो है 44, इसमें हमारा मिलता है काजीकुंड से लेकर हमारा बनिहाल तक, और दूसरा हमें चनैनी से लेकर नौशहरी तक, जिसको हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कहते हैं। और काजीकुंड और बनिहाल में हमारा जवाहर टनल देखने को भी मिलता है। 3 टनल्स कह सकते हैं हम इसमें। एक और टनल है, दैट इज़ नंदनी टनल। नंदनी टनल जो है वो हमें यहाँ छोटे छोटे टनल्स उसमें देखने को मिले। उसमें ज़्यादा किलोमीटर्स में जो काम है उसमें नहीं कवर अप किया गया है, केवल 1 किलोमीटर हो गया, इस तरह से टनल्स बनाए हैं। तो टनल्स की हमने पहले ही बात की थी, जो इसमें बहुत सारे टनल्स आते हैं। रेड बाउंड्री बताती है आपकी, जो आपकी बाउंड्री है। जम्मू कश्मीर जो है जैसा दिखता है पूरे मैप में वैसा होता नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया जो रेड है पूरा तो ऐसे दिखता है पूरे मैप में, परंतु ये यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से कटा हुआ है। मतलब थोड़ा सा ही पार्ट जो है वो जम्मू का है, कुछ श्रीनगर या कश्मीर का है। अगर हम ये रोड की बात आगे करें, मेजर रोड्स की बात करें, तो बहुत सारे मेजर रोड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो येलो कलर में आपको दिख रहा है यहाँ से। अब कठुआ के साइड में कह लो कि यहाँ पे कौन सी एरिया पड़ता है, कौन सा एरिया है? कठुआ से ही यहाँ पे नीचे तो पंजाब है, यहाँ से हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता है दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश से आने वाला रोड डायरेक्टली जो है रामनगर से होता हुआ उधमपुर में मिलता है। यहाँ पे जो इसका जो मेजर रोड्स है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हिमाचल प्रदेश से बहुत सारे 2-3 रोड्स आते हैं, जैसे कि लद्दाख की तरफ जा रहा है रोड, एक हमारा डोडा की तरफ जा रहा है, एक हमारा सांबा की तरफ जा रहा है, और NH 44 में ही हमें मुगल रोड देखने को मिलता है। एंड कई सारे छोटे छोटे जो रोड्स हैं, जैसे कि वुल्फ एज व्हाट इज़ दैट, आई डोंट अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखिए गांदरबल से यहाँ पे छोटे छोटे रोड्स हैं, ये बारामूला से मुजफ्फरा, और यहाँ पे ठीक है शोपियाँ, राजौरी से हमारा रियासी, नौशहरा, ये सभी जगहें जो हैं फेमस जगहें हैं। भद्रवाह जो है वो डोडा में पड़ता है। डोडा जो डिस्ट्रिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी हैं वहाँ पे, और भद्रवाह जाना ही पहाड़ों के लिए जाना जाता है। ब्यूटिक सीनरी, ब्यूटी, दैट इज़ बेसिक सिनेरियो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एज वी ऑल नो दैट जम्मू कश्मीर की 2 ही कैपिटल हैं, एक है जम्मू और एक है श्रीनगर। तो जम्मू विंटर्स में होती है, क्योंकि यहाँ पे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, और सर्दियाँ जो है वो बेसिकली ठीक ठीक पड़ती है, पर श्रीनगर में बिल्कुल ठीक नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे जो मौसम, बाय दिस पिक्चर वी कैन अंडरस्टैंड दैट जो टनल्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, अंदर से क्या क्या उसमें सुविधाएं होती हैं। वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया था, ठीक है, चनैनी नौशहरी टनल जो है, जो नेशनल हाईवे में आएगा। एंड उसका जो किलोमीटर है वो 10 या 9 किलोमीटर कह लो, 9 किलोमीटर, 9.28 किलोमीटर कुछ है, 10 ही मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये लॉन्गेस्ट टनल है, ये हमें सब पता है, ठीक है। तो इसका जो रख रखाव है किस तरह से किया जाता है, कौन करता है,
इस समय जो है ये किस किस को कनेक्टिविटी देता है, तो यहाँ पे लिखा है डोडा में भद्रवाह को, किश्तवाड़ को, फिर यहाँ पे जो है डोडा और जो भद्रवाह है वो सीधा असेस नहीं कर पाता था। रोड के माध्यम से, बहुत ऊबड़ खाबड़ रोड्स के माध्यम से क्या होता था कि यहाँ पे बहुत सारी, अभी अभी हमने जो न्यूज़ सुनी थी 2-4 दिन पहले, पुंछ में एक बस गिर गई थी, बस का एक्सीडेंट हो गया था। तो उनके जो रोड्स हैं या पासेस हैं बहुत ही नैरो है, तो वी कैन नॉट असेस प्रॉपरली एंड वी हैवेंट लाइक काइंड ऑफ accessibility टू गो देयर एंड प्रॉपरली। हमेशा डर रहता है पहाड़ों पे चलना, और पहाड़ों पे गाड़ी दौड़ाना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो डोडा और किश्तवाड़ के एरिया को ईज़िली असेस कर सकता है ये टनल। और टनल में किस तरह से है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ये टनल, 2 टनल्स बनाए गए हैं जिसमें एक जाने के लिए और एक आने के लिए, ठीक है, 2 टनल्स बनाए गए हैं। इस तरह से जो पहाड़ ऊपर होंगे और बीच में से टूम टाइप बना दिया गया है ताकि पीपल कैन असेस ईजीली, पीपल कैन अंडरस्टैंड बाय दिस। यहाँ से मेन ट्यूब है, ट्यूब की तरह बनाया गया है लाइक। और कितना मीटर है इसकी लेंथ, मतलब इसकी जो विड्थ होगी, अगर 2 टनल हैं तो एक टनल की विड्थ होगी लाइक, दोनों को मिला के 12 मान लेते हैं हम। और ये किस पे बना है, ये हमारा जो है नेशनल हाईवे 44 पे बना है। लाइक दिस वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस। हमारा यहाँ पे ये आ गया, ओके, हम यहाँ कर लेते हैं। तो दिस इज़ चनैनी यहाँ पे पड़ा और नशहरी यहाँ पे पड़ा। 2 ऐसे स्टॉप हैं, तो 2 स्टॉप को मिलाता है डायरेक्ट एक रोड बना दिया गया है पहाड़ों के बीचों बीच से। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये फिर से इधर आ गया। सो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा उधमपुर से आ रहे थे हम, यहाँ पे खुद आ गया, खुद से पत्नी टॉप से बटोट से हमारा जो है यहाँ से इस तरह से जाना पड़ता था ऊबड़ खाबड़ एरिया से। अब यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे टनल बन गया है तो वी कैन ईज़िली असेस एनीथिंग, यू नो। तो दोस्तों ये है हमारा अदर टनल, दैट इज़ काजीकुंड और बनिहाल। तो बनिहाल हमारा पहले पड़ता है, फिर काजीकुंड, ये कहीं ना कहीं कटरा से ऊपर है। इससे पहले हमने अभी पढ़ा उधमपुर में कौन सा टनल था, चनैनी और नशहरी टनल। सो here वी हैव नेशनल हाईवेज। सो नेशनल हाईवे नहीं है, सॉरी, दिस इज़ अ एयरबेस। बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फीचर्स दैट जम्मू कश्मीर यूटी इतनी डेवलप नहीं है। क्यों? क्योंकि एक प्रिंसली स्टेट थी, तो प्रिंसली स्टेट में राजा को कोई मतलब नहीं होता कि जनता भाड़ में जाए, क्या कर रही है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, बस उसकी डेवलपमेंट ज़रूर होनी चाहिए, ये उससे मतलब होता है। और कहीं ना कहीं जो है जब देश आज़ाद हो रहा था तो कश्मीर में बहुत ही अनरेस्टफुल थी। लोग, पीपल आर नॉट बेसिकली लिविंग देयर, जस्ट fighting each other, Pakistan and Kashmir. After the independence, we have a lots of wars between the Pakistan and Kashmir region. Basically, unrestness is prevailed there, being 2000 till जब तक हम पैदा भी नहीं हुए थे, 2000 तक यहाँ पे कोई अनरेस्टफुल रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम और जो है कश्मीरी हिंदूज़ के बारे में एक्सोडस हुआ था 1999 में, सॉरी 90s में। तो 90s में बहुत सारे जो हिंदूज़ थे, कश्मीरी हिंदूज़ पंडित थे, उनको क्या किया गया, एक्सोडस करवाया गया था। एंड कश्मीरी ने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे यही उनका धंधा रहता था और अनरेस्टफुल रेस्ट रही। तो जो डेवलपमेंट थी वो तो धरी की धरी रह गई और गवर्नेंस तो नाम मात्र की थी।
अगर हम जम्मू की बात करें तो बेसिकली जम्मू डिवीज़न में देयर इज़ एक ही एयरपोर्ट है, दैट इज़ यू नो जम्मू एयरपोर्ट इज़ यूज फॉर डोमेस्टिकेटेड एयरपोर्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे गुमटक बने हैं। गुमटक मतलब ये, एज यू ऑल नो दैट जम्मू इज़ द सिटी ऑफ टेम्पल्स। लाइक अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पे अंदर में बहुत सारी सुविधाएं हैं जम्मू एयरपोर्ट में। जब हम अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ पे जो राजा हरी सिंह है उसकी प्रतिमाएं देखने, उसकी जो जो क्या कहते हैं स्टैचू है, कह लो कि एक वो देखने को मिलता है, डमी देखने को मिलते हैं। एंड बहुत सारे वहाँ पे जो यात्री हैं, बहुत सारी दो इसमें जो है फ्लोर कह लो जो भी है वो है, और इसमें 4 गेट्स हैं, वो हमने पढ़ा था। एंड ये रात का व्यू है। पहले रात में लैंडिंग नहीं होती थी जम्मू एयरपोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे बहुत अनरेस्ट थी और मिलिट्री ही यहाँ पे बेस बना के बैठी थी। एंड जम्मू जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल यूज़ नहीं होता, ये हमें पता ही है। इंटरनेशनली इनको कोई यूज़ नहीं करता, ये सिर्फ डोमेस्टिकेटेड है। मतलब कि एक्चुअली ये डायरेक्ट अगर हम देखें यहाँ पे फ़्लाइट जो उड़ेंगी ना, वो सीधे यहाँ तो श्रीनगर जाएंगी, या तो दिल्ली जाएंगी, और यहाँ तो ले जाएंगी। श्रीनगर, ले और दिल्ली तो सेंटर है तो वहाँ पे जाएंगी। और ये 3 सिटीज़ के अलावा ये एयरपोर्ट किसी को सुविधा नहीं देता। तो ये बहुत ही ड्रॉबैक है, इसको इंटरनेशनल करना चाहिए ताकि जो बाहर की इंटरनेशनल पीपल्स हैं वो कैन एनालाइज एंड कैन अंडरस्टैंड बाय दिस। एक्चुअली ये देखिए रात का व्यू देखेंगे आप तो बहुत ही खूबसूरत आपको देखने को मिलता है। ये आप देख रहे हैं नाइट व्यू, दिस इज़ बेसिकली ये सुबह का व्यू है। मंदिरों का शहर कहा जाता है, इसीलिए इसके ऊपर मंदिर बना दिए गए हैं। मंदिर काइंड ऑफ टूम बना गए हैं ताकि पीपल कैन अट्रैक्ट विद दिस। आगे से भी देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से पार्किंग होती है, सुबह का मौसम और एकदम सुहाना सुहाना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जम्मू एयरपोर्ट को संभालती है। यहाँ पे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि एक ही एयरपोर्ट है। तो बेसिकली हमें कोई अभी एक्चुअली जो नितिन गडकरी है उसने नहीं, उन्होंने जो है ये अनाउंसमेंट की थी कि यहाँ पे और एयरपोर्ट्स की सुविधा की जाएगी अंडर द उड़ान स्कीम। जो उड़ान स्कीम है, उड़े देश का हर नागरिक, तो उसके अंडर यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरह से जो है पुंछ, राजौरी, चंबा, ये सभी इलाकों में जो है एयरपोर्ट्स की सुविधा की दी जाएगी। यहाँ पे हेलीपैड्स वगैरह बनाए जाएंगे, पता नहीं कब बनता है। तो ये बाहर से देख लो भाई, यहाँ पे झंडे भी चलाते हैं। और यहाँ पे प्रोटेस्ट करना, तो इट इज़ अ वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल प्लेस टू प्रोटेस्ट हियर। आई डोंट रिकमेंड टू यू ऑल, पर जितने भी यात्री बाहर से आते हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, श्रीनगर हो गया, एंड बहुत सारे यात्रीगण जो आते हैं वो डायरेक्ट श्रीनगर लोड होते हैं। मतलब कि श्रीनगर में डायरेक्ट जा सकते हैं क्योंकि श्रीनगर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एंड वहाँ पे बाहर के लोग भी यहाँ पे डायरेक्टली इंटरस्टेट भी हो सकता है, और बाहर के मतलब कि दुबई से आने वाले डायरेक्ट श्रीनगर जा सकते हैं क्योंकि श्रीनगर में ही जो है गवर्नेंस है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी वहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सभी यहाँ पे रहना है। यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर, और ये देखिए किस तरह से पहले जब बन रहा था ये कुमटक ऊपर ही, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही जो नेक्स्ट जो सेकंड हमारा जो एयरपोर्ट है दैट इज़ टूम स्ट्रक्चर है इसका, लाइक पहाड़ों जैसा बनाया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इसकी जो ब्यूटीनेस है श्रीनगर एयरपोर्ट की, इसको हम शेख उल अलाम भी कहते हैं। एंड जो श्रीनगर एयरपोर्ट है, जब हम वहाँ पे जाते हैं तो दोस्तों, जब जम्मू से हम उड़ रहे होते हैं, अगर विंटर में जाएंगे तो जम्मू में सर्दी होगी, तो श्रीनगर में बर्फ़ गिर रही होगी उसके एयरपोर्ट में। तो श्रीनगर एयरपोर्ट देखने वाला है।
अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लैंडिंग होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये जो है लाल चौक का कुछ पार्ट हमने यहाँ पे कवर अप किया है। एंड ये है बाहर का दृश्य जो श्रीनगर एयरपोर्ट कहलाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर हम इस स्ट्रक्चर की, तो दोस्तों जो जम्मू एयरपोर्ट की बात कर रही थी मैं अभी, तो वहाँ पे जब हम ऊपर शिफ्ट में जाते हैं ना, तो ऊपर वाले एयरपोर्ट के सेशन में जाते हैं थ्रू ये जो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये घोड़े वगैरह, ये देखो इस तरह से राजा महाराजों का घर होता था। ये पता नहीं कौन सी दीदा है, तो ये मैं आपको दिखाना चाहती थी कि इस तरह से जो है अंदर से इंटीरियर है हेल्प। सो दिस इज़ एरिया, आउटर एरिया ऑफ जम्मू एयरपोर्ट। बाहर से बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीरियर। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कुछ कटिंग है। तो यहाँ पे 11 एयरपोर्ट्स की बात की गई थी, दैट इज़ अखनूर, कुछ नाम है यहाँ पे, पुंछ हो गया, राजौरी हो गया, उधमपुर हो गया एंड कारगिल। तो ये सभी जो है एक उड़ान। सो दोस्तों दिस इन एज एन एरिया। सो दोस्तों दिस इज़ एन चिन्नैनी और नौशेरी टनल जो इतना खूबसूरत है अंदर से, दैट इज़ ब्यूटीफुल। कलर्स, लाइटिंग है यहाँ पे फ़ोटोग्राफी। अगर आप बाहर जाएंगे जो है टनल से, तो इस तरह से बाहर दिन होता है, अंदर रात दिखते हैं पूरे। अगर ये बात करें तो ये हमारा है बनिहाल काजीकुंड टनल। तो ये जो है दो मतलब कि कह सकते हैं कि एक जाने के लिए और एक, ये है हमारा बनिहाल और काजीकुंड रोड टनल जो है इस तरह से बाहर से पिलर्स लगे हुए हैं। अंदर जाएंगे तो बहुत एक ही लाइट से हमें नवाजा जा। सॉरी दोस्तों, दिस इज़ ये जो है जेड मोड टनल है, जो जेड के फॉर्म में ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा ब्लर फॉर्म में लिखा है जेड मोड टनल। तो ये है हमारा चिन्नैनी नौशेरी टनल, जो भी समझ लो। दिस इज़ जम्मू एयरपोर्ट का कुछ पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे यात्रीगण जाते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हम देख सकते हैं। जब दोस्तों 15 अगस्त या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है, तो हमारे एयरपोर्ट सिर्फ 2 ही हैं, इसलिए जो हमारे जो जवान हैं, सिक्योरिटीज़ होते हैं या BROs होते हैं, इन टनलों पे या इन जगहों पे अपनी सल्यूट करते हैं, ताकि ये हमें याद रहे कि हमारी धरोहर है। और हमारे तो कुछ एरियाज़ हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो ये है जब दिस इज़ जब लैंड ऑफ हो रहा है, ठीक है। सो ये है जब हम बाहर जाते हैं, जब फ़्लाइट लेने जाते हैं, तो जो जहाँ से हम चेक इन करके अपना टिकट लेके जाते हुए, ये जो है सीनरी है, आप देख सकते। जम्मू एयरपोर्ट है ये। जब हम बाहर की तरफ देखते हैं, जहाँ पे जहाँ लैंड ऑफ हो रहा होता है या टेक ऑफ हो रहा होता है, तो लैंडिंग हो रही होती है, ये सभी हम यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारी एयरलाइंस हो गई, जेट हो गई, फिर विस्तारा हो गई, एयर इंडिया हो गई, ये सभी यहाँ से लैंड करती हैं, यहाँ से लैंड होती हैं, यहाँ लैंड ऑफ कह रही हूँ, टेक ऑफ करती हैं। दिस इज़ बेसिकली जब यात्रीगण चढ़ते हैं तो उनके लिए ये एक रूट बनाया जाता है, ताकि वो ईज़ीली दे कैन एक्सेस, लाइक नो कैन अंडरस्टैंड बाय इंडिगो। तो दोस्तों ये आपको ये इसीलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप जब भी यहाँ पे सतवारी जो रोड है ना, वहाँ से थोड़ा दूर जाना, फिर यू कैन अंडरस्टैंड दिस एयरपोर्ट ईजी। ये एरिया भी जम्मू का है।